are the same. मंत्री भैया से पूछना चाहती हूँ, हमारे विद्यालय के अंदर 700 भैया बहन पढ़ते हैं, तो लोक संग्रहालय शौचालय की व्यवस्था इस प्रकार किया कि इतने शौचालय, इसमें इतने डिब्बे टूटे हैं, इसमें पानी नहीं है, इसमें ये नहीं है, बहुत गंदगी रहती है, आपने उस पर क्या कार्रवाई की, मैं जानना चाहता हूँ। सदन के अंदर वह खड़ा होकर के मंत्री थे, स्वच्छता मंत्री, उन्होंने कहा सांसद महोदय ने जो बात उठाई है वह मेरे ध्यान में आई। मुझे आज ही मेरे अपने कर्मचारी विद्यालय के अंदर काम कर रहे उनके साथ में बैठा था, उससे मैंने जानकारी ली कहाँ क्या क्या है, इसकी व्यवस्था बना दी है, आगे से कोई अव्यवस्था नहीं होगी। ये मेरे दोनों के बाहर, क्योंकि मैं उधर से मंत्री था पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, में मेरा जाना हुआ छाता में, मेरे विद्यालय में जाता हूँ, जैसे आज आपके विद्यालय का शपथ ग्रहण हो रहा है, ऐसा बिहार और झारखंड के अंदर बहुत स्थानों पर जाना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हमको ये दायित्व मिल गया, अकेले प्रधानाचार्य विद्यालय को चला सकते हैं क्या? क्या मत है आपका? चला सकते हैं? नहीं चला सकते। आचार्य लोग विद्यालय चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। तो कर्मचारी विद्यालय चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। बसों के ड्राइवर कंडक्टर विद्यालय चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। विद्यालय प्रबंधन तंत्र चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। इसीलिए इस विद्यालय को चलाने की जिम्मेदारी सभी की है, हमारा हर एक का दायित्व है। ये विद्यालय हमारा है ना, इस विद्यालय को हम ठीक करेंगे ना। हम केवल उधम बचाते रहें और फिर कहीं विद्यालय में पहचान। आपके घर के लोगों ने आपको विद्यालय में लाकर छोड़ा है, तो फीस दे सकते हैं, रोजाना नहीं दे सकते, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे घर वालों ने हम पर भरोसा किया है, आज हमको इस विद्यालय में भेजा है, तो विद्यालय में आने के बाद हमारा दायित्व बनता है कि हम कैसे ठीक करें, अपने विद्यालय को कैसे रखें। पूरे देश के लोगों ने चुन करके अपने अपने क्षेत्र से सांसदों को दिल्ली में भेजा है सदन में, और वो सांसद ही जाकर के वहां गड़बड़ करे, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, तो फिर प्रजा क्या करेगी? तो हमारे पास जिम्मेदारी है, हम अपनी अपनी कक्षा के अंदर चुन करके आए, अपनी कक्षा कक्ष की जिम्मेदारी हमारी है। मेरी कक्षा कक्ष के अंदर कोई शिक्षक पढ़ाने नहीं आता तो मैं शिकायत कर सकता हूँ प्रधानमंत्री भैया के द्वारा, और प्रधानाचार्य से 2 दिन हो गए हमारा एक विषय का काम पिछड़ रहा है, वो टीचर हमारी क्लास में नहीं आते। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? प्रयोगशाला में किसी चीज की कमी है तो बता नहीं सकते कि बता सकते,
क्योंकि आपको किसी कक्षा के छात्र ने बताया, आप अपनी बात उचित पहुंचाएं, क्योंकि आप एक माध्यम, आप सदन के अंदर हैं, आप निर्णायक पावर में हैं। इसलिए मेरा सभी मंत्रिमंडल के भैया बहनों से यह निवेदन है कि अपनी बात उचित शब्दों में, उचित स्थान पर, उचित समय पर जरूर रखनी चाहिए। और सभी भैया बहन, अन्य छात्र छात्राएं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास, अपने विद्यार्थी, अपने कक्षा कक्ष के सांसदों के पास अपनी बात जरूर पहुंचाएं, जिससे हमारी जैसे देश ठीक चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है, वैसे हमारे विद्यालय को ठीक चलाने की जिम्मेदारी हमारे भैया बहनों की आई है। वह हम चिंता इसको करेंगे तो सदन के अंदर है। कई बार विषय आता कि मैं एक स्थान पर था, रांची के अंदर उच्च शिक्षा की बैठक थी, विद्या भारती ने उच्च शिक्षा में काम करना शुरू किया है। तो एक 8 ऐसे वाइस चांसलर थे, उनके साथ में बैठा था, बैठ करके चर्चा वार्ता हो रही थी और शिक्षा को लेकर के चर्चा हो रही थी। तो मैंने एक अचानक उनके बीच में एक विषय रखा, मैंने कि बताइए भाई साहब, भ्रष्टाचार कौन करता है? तो बोले अरे पूरे देश को भ्रष्टाचार है, हर आदमी भ्रष्टाचार में लगा है, ईमानदारी से बताना कितने लोग भ्रष्टाचार करते हैं। 9A प्रथम स्थान भैया हर्षित रंजन, द्वितीय स्थान सुमन कुमार, तृतीय स्थान अमृतांशु सिंह। सभी भैया पर आएंगे, मंच पर आएंगे, एक एक कर अपने स्थान पर खड़े नहीं होना है, बल्कि मंच पर आना है। इधर बहनों का है, उसके बारे में We should give proper regard to them because they did not lose their attendance in their classes.
If these students have reached their highest attendance award, so it's a great honor for the parents who, beyond their strictness and the tragedy of life, they fulfill the students their words to come up to the school. So it's a great proud for the parents also. प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित यहाँ मंत्रिमंडल के अधिकारीगण और इसकी अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के महाचार्य और हमारे मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी और इस विभाग के विभाग निरीक्षक श्री राकेश जी और छात्र संसद के रूप में पूरे भारत के संसद को चरितार्थ करने वाले, चरित्र को चरितार्थ करने वाले सभी उपस्थित छात्र संसदगण, पुरस्कार वितरण समारोह है, सम्मान प्रतिभा का सम्मान होना है। जिंदगी में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है, इसलिए जिंदगी में शिक्षा का बहुत जरूरी है। और शिक्षा प्राप्त करते हुए शिक्षा के क्रम में पुरस्कार बहुत जरूरी है, पुरस्कार बहुत जरूरी है। इसलिए पूरे वर्ष भर जो भैया बहन हमारे विभिन्न प्रकार की गतिविधि करते हैं, उनसे आग्रह होगा कि ईश्वर को साक्षी मानकर शिक्षा ग्रहण करें। हमको लगता है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। सम्मान कार्यक्रम है, प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम है। भैया बहन के जीवन में इस प्रतिभा सम्मान का क्यों स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है? क्योंकि भैया बहन है जीवन में जब सम्मान पाते हैं, पुरस्कार पाते हैं, उससे 4 चीजों की वृद्धि होती है जो उनके लिए, शिक्षा के लिए और जिंदगी के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। पहला, वैसे शिक्षित भैया बहन, वैसे सफलता प्राप्त भैया बहन जिनको हम सम्मानित करते हैं, तो जो उनका सम्मान रहता है, जो उनकी प्रतिभा रहती है, उसमें वृद्धि होती है। पहला ये लाभ है, जो आपका स्तर है उस स्तर में आपकी वृद्धि होती है, आपके अंदर सम्मान की वृद्धि होती है। दूसरा, अच्छे कार्य जो आप करते हैं जिसके लिए पुरस्कार आपको दिया जाता है,
अच्छे कार्य में उत्साह का विकास होता है, उत्साह अंदर और भरता है, उत्साह बढ़ता है, यह दूसरा लाभ है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में, शिक्षा जीवन में छात्र को भैया बहन को जो है समय समय पर सम्मानित करना चाहिए, पुरस्कार करना चाहिए। तीसरा, समय समय पर जो भैया बहन को पुरस्कार देते हैं, सम्मानित करते हैं, उससे अनुशासन भाव भी उत्पन्न होता है। आप अपने जीवन में पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर आपको मिलता है, जिससे आपके अंदर अनुशासन का भाव उत्पन्न होता है, यह भी सीख मिलती है। और यह अनुशासन बताता है कि आप और आगे अनुशासित रहे। और चौथा, अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में आकांक्षाएं आपकी जो होगी और ऊंचा उठ जाता है। जो आपके अंदर कुछ करने की आकांक्षा होगी उसका स्तर और ऊंचा होता है। ये 4 लाभ है प्रतिभा सम्मान या पुरस्कार वितरण करने से हम भैया बहनों के अंदर विकसित होना है। तो भैया बहन से मात्र इतना ही आग्रह करेंगे, ये 4 को ध्यान में रखकर आप पूरे वर्ष भर ईश्वर को साक्षी मानकर आप परिश्रम करते हैं, तो हमको लगता है कि आपके जीवन में चारों चीज की वृद्धि होगी और जो आपके लिए लाभप्रद होगा। दूसरा, आपको शपथ दिलाया गया। हमारे माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी बहुत विस्तार से आपको बताए हैं। हम यहाँ के अध्यक्ष महोदय से आप प्रधानाचार्य से आग्रह करेंगे उसमें कि एक दिन विधानसभा या दिल्ली कि जो संसद सत्र जब चलने वाले होंगे तो एक बार अनुमति लेकर, परमिशन लेकर एक बार ये चयनित जो भैया माने उनको दिखाया जाए वहां की कार्रवाई, तो हमको लगता है और अच्छा होगा। कार्रवाई देखने के बाद वहां जब ये देखेंगे विधानसभा और वहाँ दिल्ली संसद का जो कार्रवाई देखेंगे, तो हमको लगता है बिना बताए बहुत कुछ इनको ध्यान में आ जाएगा, बहुत कुछ ध्यान में आ जाएगा। एक और है, भैया वहां से आग्रह करेंगे इस जीवन में सफलता मिलने के बाद अहंकार नहीं करना है, अहंकार को त्याग कर चलना है। आपको ध्यान में होगा एक राजा अपने चौथे पद पर अपने मंत्रियों से चर्चा करते हैं कि भाई अब राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि राजा को कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। बुढ़ापा में वो मंत्रियों से राय करते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। मंत्री का सुझाव आता है कि अपने गुरु जी से पूछा जाए, राय विचार किया जाए। राजा अपने गुरुवर के पास जाते हैं, पूछते भाई उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, मुझे तो कोई संतान है नहीं। तो गुरुवर कहते भाई प्रजा जो है, इस प्रजा में से ही किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए। महाराज ये बात सुनते आते हैं और मंत्री को बुलाते हैं, कहते मंत्री पूरे राज्य में सूचना करा दो, घोषणा करा दो कि भाई कल सबसे पहले जो राजा से मिलेगा वो इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मंत्री कहने लगे महाराज ये तो बहुत आसान है, कल सब लोग मिलना चाहेगा, आपको मिल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी उत्तराधिकारी बनाने में। महाराज कहे कि घबराना नहीं है, एक अपने राज्य के मुख्य द्वार पर मेला का आयोजन कर दो और उसके बाद वो आएगा, जो पहले आएगा उत्तराधिकारी होगा। ऐसा ही हुआ, घोषणा हो गई। दूसरे दिन सभी जनता प्रजा वोट कर गई, हम राजा बन जाए, हम राजा बन जाए। ऐसा भाव लेकर, ऐसा लोग लालच लेकर सभी लोग दौड़ पड़े राज्य की ओर, महाराज की मुख्य द्वार की ओर। वहां जाते तो देखते हैं कि वहां मेला लगा हुआ है, तरह तरह के पकवाने वहां बन रही है, कहीं मिठाई की दुकान है, कहीं विभिन्न प्रकार की सामग्रियां है खेलने के लिए। सब लोग उसमें देखने लगते हैं, उसका क्या करते हैं, लोग उठाने लगते हैं, नाम खाने लगते हैं। मेला में सब उसमें अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमको किस काम के लिए आया है, कहाँ किससे मिलना है, लक्ष्य मेरा क्या है, वह वही मेला में भटक जाते हैं। लेकिन एक युवक
वह जाता है, देखता है कि मेला लगा, लेकिन उससे कोई उससे मतलब नहीं है। वह मुख्य द्वार से प्रवेश करता है, उसको रोका जाता है कि भाई मेला हमें भ्रमण करिए, देखिए। और नहीं, मुझे बुलाया गया, महाराज बुलाए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसी तरह वह प्रवेश अंदर कर जाता है। वह राजा मिलते हैं, मंत्री मिलते हैं, और वह युवक उत्तराधिकारी बन जाता है। प्यारे भैया वहां एक छोटा सा आपको ये प्रसंग में बता रहा हूं कि दुनिया में आप विराटी जीवन जो आप जी रहे हैं, ये मेरा की कई तरह की बातें आपके सामने आएंगी जो आपको मार्ग से, असली मार्ग से भटकाने वाले होंगे। ये लोग, कई प्रकार के लोग आएंगे, आप फसला नचाएंगे, मेला के रूप में बुराइयां आएंगी, लेकिन वही व्यक्ति, वही विराटी आगे लक्ष्य को प्राप्त करता है जो मेला को त्यागता है, मेला रूपी बुराई को त्यागता है, लोभ लालच को त्यागता है, अपने लक्ष्य को वह भेदता है, लक्ष्य के प्रति अपना कार्य जागरूक होकर करता है, वही लक्ष्य प्राप्त करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। हमको लगता है ये ध्यान रखना चाहिए। विराटी होने के नाते जब आपको सफलता मिलती है, आज बहुत सारे भैया और पुरस्कृत हो रहे हैं, होंगे भी, तो सफलता मिलने के बाद मनुष्य के जो स्वाभाविक गुण है, कुछ अहंकार होने लगते हैं। अहंकार से भी विद्यार्थी को बचना चाहिए। विद्वता सफलता मिलती है तो व्यक्ति को, विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए। आप देखे होंगे महाभारत में जब कर्ण और अर्जुन की लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है, कर्ण अपने बाण से अर्जुन को जो मारता है, अर्जुन के रथ में जब बाण रखता है तो अर्जुन का रथ जो है थोड़ा सा एक हाथ दो हाथ पीछे खिसक जाता है, लेकिन अर्जुन जब कर्ण को बाण मारता है तो उसका रथ 20-25 हाथ पीछे चला जाता है। इस बात को देखकर कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, और जब अर्जुन का बाण वहां लगता है तो कुछ बोल नहीं रहे, रथ कर्ण का 20-25 हाथ पीछे बढ़ता है, तो भगवान कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे, मुस्कुराते हैं, चुप रहते हैं। लेकिन वही कर्ण जब अर्जुन के बाण को मारता है और एक हाथ पीछे हटता है तो चवासी कहते हैं, वाह कर्ण बहुत विरुद्ध। यह बात सुनकर अर्जुन को अहंकार हो गया, मन में ये उत्कंठा हो गई, भाई क्यों ऐसा करते हैं कृष्ण। अर्जुन पूछते हैं, केशव, मैं जब बाण भेजता हूँ, मारता हूँ, तो कर्ण का रथ 20-25 हाथ पीछे चला जाता है और वह हमको मारता है, भेजता है, एक हाथ ही पीछे जाता है, देखिए आप प्रशंसा कर्ण का करते हैं। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारे रथ के ऊपर मैं स्वयं विराजमान हूं और हमारे ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान है, और तुम्हारा जो रथ का जो चक्का है, ये नागराज जो है चक्का बने हुए हैं, ये नागराज है, और इतने बलशाली और इष्ट तुम्हारे साथ है, फिर भी कर्ण का बाण एक हाथ पीछे करता है, तो जरूर उसके बाण में दम है, बलवान है। अर्जुन जब सुनते हैं ऐसा, उनका घमंड क्या होता है, चूर चूर हो जाता है। भैया आपसे आग्रह करना है कि हमको आगे कभी दुश्मन है खड़ा है तो छोटा नहीं समझना है। दुश्मन छोटा नहीं होता, शत्रु छोटा नहीं होता, काम कोई छोटा नहीं होता। इसलिए थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हम सबको अहंकार नहीं करना है, अपने अहंकार को त्याग कर सतत परिश्रम करना है। हमको लगता है सतत आप परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आप जो मन में सोचे हैं, हमारे संगठन मंत्री जी बता रहे थे कि आज इस शिशु सभा, बाल सभा में आप प्रधानमंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन कल सचमुच में दिल्ली के अंदर आप उस संसद में आप होंगे, क्योंकि कई बार समाचार पत्रों में आप लोग पढ़े हैं, जब अटल वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, एक छोटा सा समान नौजवान अडवाणी के वाजपेयी की पहले के पास हमेशा बैठने वाले, गली पर बैठने वाला, पीछे बैठने वाला और चाय बेचने वाला आज पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। कोई सोचा भी नहीं था। अपने देश के, भारत देश के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का नाम आप लोग सुने होंगे। वो शिशु मंदिर के छात्र है और शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य भी है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। इसी तरह बाल भारती के कार्यक्रम वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। गणेश पोखरियाल के नाम आप लोग सुने थे। और वह गुरुजनों का आशीर्वाद, जैसे आज क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी आशीर्वाद दिए, वो आशीर्वाद फला और सचमुच में भारत देश का शिक्षा मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने अपने उत्तराखंड राज्य में। कई सारे ऐसे उदाहरण है। तो आप भी अपने इस नेतृत्व क्षमता को विकसित करें इस बाल संसद के माध्यम से। हमको लगता है कि एक होता है ना कि आपका आज पुरस्कार वितरण है, रंगमंच से कार्यक्रम भी होगा, उसमें ये भाषण अच्छा नहीं लगता है। नहीं, इतना लोग सब बनाकर शुभकामना मैं देता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में अच्छा करें। आज जो सफलता मिली है, इस सफलता को बरकरार रखें और विद्या भारती का नाम रोशन करें। दो पंक्ति पढ़कर समाप्त करूंगा मैं। अभी अंधेरी रात है तो कल सवेरा भी आएगा। अभी अंधेरी रात है तो कल सवेरा भी आएगा। तू मेहनत करते रहो, एक दिन तेरी सफलता का भी सवेरा आएगा, तेरी सफलता का भी सवेरा आएगा। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसको सुधार लेना अपनी संस्कृति है। इस ध्येय वाक्य को आत्मसात करके आप परिश्रम करेंगे तो आपको लगता है कि सफलता ही सफलता है। इतना आशीर्वाद के रूप में बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। एक और बात जो निचोड़ रूप में आपने कही कि अभिमान तब आता है जब लगता है कि मैंने यह काम किया, और सम्मान तब प्राप्त होता है जब दुनिया को लगता है कि यह काम आपने किया है। कुछ इसी संदर्भ को लेकर संस्कृति बोर्ड परियोजना अंतर्गत अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता में सत्र 2022-23 के अंतर्गत अपने विद्यालय के आचार्य अर्थात अखिल भारतीय निबंध की आचार्य प्रतियोगिता में अखिल भारतीय आचार्य निबंध की प्रतियोगिता में श्रीमान रामचंद्र मंडल जी ने देश स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है। संयोग से मंच पर श्रीमान संगठन मंत्री महोदय उपस्थित हैं। मैं आचार्य श्री रामचंद्र मंडल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और श्रीमान के कर कमलों द्वारा पुरस्कार ग्रहण करें। आपने राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य जी से भी आग्रह होगा कि आप वो साथ में रहें। माननीय प्रदेश सचिव महोदय एवं विभाग प्रमुख महोदय, आप सब स्थान प्राप्त किया। यद्यपि संस्कृति बोर्ड परियोजना के प्रमुख श्री आनंद कमल आचार्य जी थे और निबंध प्रतियोगिता प्रमुख अमन कुमार सिंह जी थे, बाबू रामचंद्र मंडल जी को यह स्थान प्राप्त हुआ। हम विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। Your sound should be more and more. Thank you, children, for cherishing our tender children, our flowering children. Round of applause.
It's a kind request to the parents of Unnati Kumari Verma to come up on the stage and to receive the award. वीडियो नहीं चाहिए, फोटो चाहिए। फोटो लेनी आओ सामने आओ। Thank you very much, our honorable sir. In our desire for eternal life, be free for an eternity of our আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বর্ষ মাস। আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বর্ষ মাস। যদি আরো কারে ভালোবাসো, যদি আরো ফিরে নাহি আসো, তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও। আমি যত দুঃখ পাই গো, আমার উপর আরো যাহা कोई बात नहीं यार, सब ठीक है, ठीक चलेंगे। चल लाइन लगो उधर से, फटाफट लाइन लगते जाओ। चलो आगे बढ़ते जाओ, चलो जल्दी जल्दी लंबी लाइन करो, लंबी लाइन करो। चलो आगे हॉस्टल वाला भैया इधर आइएगा पीछे। लाइन जाओ ना जी भैया, इधर चलना एंट्री बन गया तो थोड़ा जाइए, इधर जाइएगा। देखिए इधर भैया हो गया, एंट्री हो गया।
इधर से आइए, पीछे से सम्मानित सदस्य हैं तुम खड़ा हो ना, देखते रहियो, दूसरे को कह रहे हो देख लियो। जो एचएस है उन्हीं को पता है, एचएस केवल अपना ही बच्चा देख पाएगा। ओनली फॉर बॉर्डर्स है, बाकी तो एचएस को पता है कौन हॉस्टलर है, सब बच्चों को जो आता है वो इंस्ट्रक्शन देके चल जाता है। इंस्ट्रक्शन देके ऐसे खड़े हैं तो मेरे बात करो, खड़ा है कहते हैं तो जब जैसे कार्यक्रम चल रहा था किधर कुछ नहीं है, मार लगा था आदमी का। जैसे कार्यक्रम चल रहा था, खाली जी वहाँ पे थे, आदमी जा रहे थे कोई मारे खाली जी थे, तब कहाँ बैठे थे। ये बच्चे सब इधर गए, क्या जा सकते हैं? बैठो रहने आ गए। स्वयं करना ये फितरत होगी विद्यार्थियों की, लेकिन शौर्य और साहस का वास्तव में अगर नमूना पेश करना हो तो हम आचार्यों से कुछ सीखिए। आप अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, उस समय भी हम आपका सम्मान करते हैं। जिस समय आप अपनी उपस्थिति 100% दर्ज करते हैं, उस समय भी हम आप सबों का सम्मान करते हैं। लेकिन कहते हैं
कि एजुकेशन हैज नीड ऑफ डिटर्मिनेशन. विदाउट डिटर्मिनेशन you cannot achieve your goal. To get goal, if God give grace to you, then you will be enlightened among us. Some of our students, they have shown their performances better than their previous time in the classroom. Now I would like to call name of them. They have stood first, second and third. यहाँ सबसे पहले हम एक बार आए थे 2012 युवा महोत्सव यही राजगीर में हुआ था, स्टेट लेवल वाला। सब यहीं आए यहाँ पर नेशनल गए। You please come on the stage and stand properly behind of your son or daughter. For the honor to them, I would like to call better half of Principal Sir, SMT Nibhaja, and better half of Prabhas ji, GM of this hall, RICC, Rajgir International Convention Center, and all the DDG. I am requesting to them, you please honor to these Bhaiya and Bahans. It is a great moment for us also. कितना देर का बनाना है? हल्का सा आप अपना ब्राइटनेस कम आप नजदीक लग रहा है क्या कैमरा
देखा पहले भी ज्यादा अच्छा करना भी कम नया नया लगेगा इसमें देखना कितना क्लियर है। इसमें ब्राइटनेस इनवाइट 30 ना तो दमा देगा। गुरगेश सब जानता है। अब तबीयत ठीक है ना गुरगेश में? तथा बौद्धिक निर्देशन करते हैं। इसलिए इस अवसर पर आप हम सबों को भी अपना आशीर्वचन दें। माननीय विभाग प्रमुख महोदय। इस सभागार में उपस्थित सभी बंधु बांधव, बैसाखी के दिन आज का यह कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह समापन की ओर है। मुझे 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। सभी की इच्छाएं वापस घर जाने की है, सुनने की इच्छाएं मेरी। आप सिर्फ ने अथक परिश्रम करके सफलता प्राप्त किया है और पुरस्कार भी प्राप्त किया है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो भी पुरस्कार आप सबको मिला, यह यहीं पर समाप्त नहीं होता है। यह जीवन के हर पहलू पर इस तरह का पुरस्कार आपको मिलता रहेगा। आपको केवल प्रयत्न करने की आवश्यकता है, स्थान बनाए रखने का प्रयास आपको करते रहना है। जिन भैया बहनों को पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, उनसे भी आग्रह है, यदि आपने देखा कि जो परिश्रम करते हैं उनको सफलताएं मिलती है, तो आप भी
आने वाला जो कल है उसमें परिश्रम आप करें, आपको भी सफलता मिलेगी और आपको भी सम्मान दिया जाएगा। तो इस अवसर पर हम सब विद्यालय किताबों वाला ये सब देता था ना मनोज जी, विभाग की ओर से, प्रांत की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि आप शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कोई लक्ष्य ना हो तो प्राप्त हो जाए। विधिवत उसका समापन होना यह भी महत्वपूर्ण होता है। मुझे धन्यवाद ज्ञापित करना है, किंतु कार्यक्रम का समारोह भी ठीक प्रकार से हो यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले तो जो फर्स्ट ट्रिप से जाने वाले भैया बहन हैं, जिनको पुरस्कार मिला वे भी अच्छे हैं, जिनको नहीं मिल पाया है वे भी अच्छे हैं। ये पुरस्कार जैसी व्यवस्था तो केवल बच्चों के अंदर में एक जिज्ञासा का भाव भरने के लिए किया जाता है कि आज जो बच्चे मंच पर आ रहे हैं उनको देखकर बाकी बच्चों को भी लगे हमें भी अपनी गति को बढ़ाना चाहिए और सामने आना चाहिए, सामने आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। इसलिए पुरस्कार केवल सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। केवल पुरस्कृत बच्चे ही विद्यालय में अच्छे बच्चे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप में से बैठा एक एक वो बालक और भैया और बहन जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है वे भी हमारे लिए उतने ही स्नेह के पात्र हैं। लेकिन क्या है कि सतयुग के समय में भी, द्वापर के समय भी सतयुग में भगवान राम हुए थे तो रावण जैसा चेहरा भी हुआ। द्वापर में भगवान कृष्ण हुए तो कंस भी पैदा हुआ। तो ये हमेशा से रहा है। अच्छाई और बुराई समाज में हमेशा से रही है और इसलिए कई बार हमारे बीच भी कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी कम, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होता, बिल्कुल होता है, किंतु उनके आचरण और व्यवहार के ऊपर में पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट कम होता है, नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो इसके कारण से कई बार वो गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं। कई बार उनका नाम भी आता है, बच्चे उनके बारे में शिकायत भी करते हैं, अन्य लोगों की ओर से भी शिकायतें आती है। परिश्रम किया है समस्त आचार्य जी, दीदी जी बहुत परिश्रम किया है। आपके परिश्रम से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि फोटो सेशन के क्रम में जब आचार्य जी को बुलाया जा रहा था, हमारे कुछ एक आचार्य जी नहीं आए, आना चाहिए था। देखिए सूचना एक होती है, समस्त आचार्य जी से आग्रह है कि मंच पर आ जाए, बस इतनी सूचना काफी है। फलाना 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 नाम लेना कोई जरूरी नहीं है।
नाम यदि उनका लिया जा रहा है इसका मतलब है कि कहीं हम अवेयर नहीं हैं। एक सूचना काफी है। समस्त आचार्य जी से विनम्र निवेदन है कि मंच पर आ जाए। विद्यालय की गतिविधियों को संचालित करेगा। आज हमारे कुछ बच्चे कह रहे थे आचार्य जी आप इतना क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आशा करूंगा कि कल के दिन आने वाले समय में मेरी जगह पर में हमारे छात्र संसद के बच्चे भाग दौड़ करेंगे, पूरी व्यवस्था का कमान संभालेंगे, पूरी योजना रचना करेंगे और इतना अच्छा कार्यक्रम का संयोजन करके दिखाएंगे कि हम सबों के लिए वो प्रेरणा का केंद्र बनेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो सीआरपीएफ वाले बच्चे उत्कृष्ट है भैया चलो झाड़ा की नहीं जाना है कि बस से चढ़ जाओ, क्यों जाएगा तुम्हारा ऊपर? कहाँ जाना है? स्कूल से अपना व्यवस्था से जाता है। कोई गाड़ी में बैठो ना, स्कूल पहुँच जाओ। जाओ गाड़ी में बैठो, गाड़ी में गाड़ी खड़ा हरिओम अरे जाकी मैं इसको मारना था। गार्डिंग कर लो भैया, ये से हाय गाइस में क्या है कैसे कर रहा है देखिए।